केशव प्रसाद मौर्य बोले, देश में फिर से बनेगी बीजेपी सरकार। कहा, यूपी की जनता देगी सभी सीटों का आशीर्वाद। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य महाराजगंज के फरेंदा तहसील के अंतर्गत कोल्हुई में विशाल जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार की विगत 9 वर्षों में सरकार के द्वारा संचालित की जा रही लाभकारी योजनाओं का जनता के बीच रखकर लाभार्थियों को पीएम आवास की चाबी सौंपी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का आशीर्वाद इस बार जनता देगी। साथ ही उन्होंने सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन योजना की तारीफ करते हुए कहा कि पहले उत्तर प्रदेश बूंद बूंद पानी के लिए तरसता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी सरकार हर घर नल योजना के तहत सभी के घरों तक पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। अपने 40 मिनट के संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वंदे मातरम और जय श्री राम की उद्घोषणा के साथ उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को सबसे आगे खड़ा करने का काम किया है। बड़े बड़े गुंडे और अपराधी जो जमीनों और मकानों पर कब्जा किया करते थे, आज उन पर सरकार ने नकेल कस दी है। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में दलाल योजनाओं में कमीशन लिया करते थे, अब जनता के हक और अधिकार का सीधा लाभ उन तक पहुंचता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में मोदी सरकार भारत के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन निर्माण का काम किया। देश के 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। इसके अलावा 95 दूसरे देशों में भी वैक्सीन भेजी गई। अगर आप कमल का फूल नहीं खिलाते तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते और गरीबों के जीवन में कभी उजाला नहीं आता। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा के चुनाव नजदीक है और विरोधी महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जनता फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को जिताने का काम करेगी। हम 2024 के चुनाव में लोकसभा की सभी सीटें जीतेंगे। और 2024 में महाराजगंज सहित उत्तर प्रदेश की 350 से अधिक सीटें भाजपा जीतेगी। उत्तर प्रदेश की जनता सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता भी नहीं खुलने देगी। जो महागठबंधन बना रहे हैं उनके लिए खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हाल होगा। जो महागठबंधन के संयोजक बने घूम रहे हैं श्री नीतीश कुमार जी, आप भरोसा रखना 2024 में जनता दल यू का खाता भी नहीं खुलेगा। और जो श्री अखिलेश यादव जी 80 सीटों का अहंकार दिखा रहे हैं, उनका भी मुझे उत्तर प्रदेश में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। मंत्री जी, अखिलेश यादव का कहना है 2014 में भाजपा आई थी, लेकिन 2024 में भाजपा जाएगी, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि सपा 2024 में पूरी तरह से समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। सपा का कोई भविष्य नहीं है। सपा एक डूबता हुआ जहाज, अस्त होता हुआ सूर्य है। भाजपा वर्तमान भी है और भाजपा भविष्य है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूपी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक ही सबका लक्ष्य है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कमल की बटन दबाएंगे और कमल की तरह हिंदुस्तान को और गरीबों से लेकर के किसानों तक, मजदूरों से लेकर के नौजवानों तक, माताओं बहनों से लेकर के बुजुर्गों तक एक नया परिवर्तन लाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने योग किया है, किस तरह का संदेश जाएगा? ये तो विश्व योग दिवस मनवाने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर शुरू हुआ था। आज 21 जून है। महाराजगंज में इतनी विशाल जनसभा इतनी गर्मी के बीच में भी है, तो यह भारत की प्रतिष्ठा लगातार जो बढ़ रही है उसका संदेश है, उसका परिणाम। महागठबंधन एक हो रहा है 2024 के लोकसभा। मैंने कहा ना, नेता एक हो सकते हैं, पार्टियां एक हो सकती हैं, लेकिन जनता मोदी जी के दिलों में बैठती है और मोदी जी जनता के दिलों में बैठते हैं। इसे जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो कमल ही कमल दिखाई देगा। ये कई दिन के लिए विदेश यात्रा पे जाएंगे। धन्यवाद।